बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 5 नवंबर और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो ये कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को 7 रुकनी आइनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर लिया गया है। जुडिशल कमीशन का जो इजलास था वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद ये फ़ैसला आया। बहरहाल अंदरूनी कहानी आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि कैसे एक जो फिक्स्ड मैच है वो आज सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन में खेला गया और बज़ाहिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इस कमीशन इजलास में कैसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की मुखालफत करते हुए अपना नाम शहीदों में लिखवाने की जो कोशिश है वो की। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ इस वाले से मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि 7 रुकनी ये बेंच बनाया गया है जुडिशल कमीशन की जानिब से। आज तकरीबन 2:30 बजे के करीब ये इजलास शुरू हुआ और 2 घंटे तक ये जो इजलास था वो जारी रहा और उसके बाद ये जो फ़ैसला है वो किया गया। जो 7 रुकनी बेंच बनाया गया है इसमें एक मेंबर तो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो कि इस बेंच के सरबराह हैं। जो दीगर 6 मेंबर हैं उनमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस मुसरत हिलाली। तो ये 6 मेंबर्स दीगर हैं इस आइनी बेंच के। तो यूँ ये जो है वो 7 रुकनी जो बेंच है वो बन गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ग्रुपिंग के हवाले से हिस्ट्री रही है, काजी ग्रुप या दूसरी तरफ का ग्रुप, तो उसको देखते हुए 4-3 का ये जो बेंच है वो बनाया गया। यानी कि 4-3 आप यूँ समझ ले कादी फ़ाइज़ ईसा के हिमायती या हुकूमत के हिमायती और 3 जो है वो दूसरी तरफ के और उसमें से भी एक जो है वो शायद इस साइड पर आ जाएँ। बहरहाल जी ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो मुकम्मल फिक्स्ड मैच कैसे है ये, एक तो ये जो बेंच बनाया आइनी जो बेंच बनाया गया इससे मैं ये समझता हूँ कि बस अब सुप्रीम कोर्ट से या अदालतों से अगर कोई उम्मीद थी तो मेरे ख़्याल से अब वो ख़त्म हो गई है। और फिक्स्ड मैच इस तरह से जी कि हुकूमत की जानिब से जो जुडिशल कमीशन बनाया गया इसमें ऑलरेडी जो नंबर गेम थी वो शुरू से ही जो पार्लियामेंटेरियंस को, वज़ीर कानून को, अटार्नी जनरल को और एक स्पीकर का नुमाइंदा जो ख़ातून थी उनको शामिल करके नंबर गेम अपने हक़ में कर ली गई थी। और चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से उम्मीदें थी कि शायद वो कोई जो इसके ऊपर स्टेप है वो लेंगे। जिस तरीके से ये फ़िक्स्ड मैच हुकूमत की जानिब से डाला गया इस कमीशन में और कमीशन के अंदर जो फ़िक्स्ड मैच है वो आज खेला गया, लेकिन जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तो स्टेप्स लिए। उन्होंने फुल कोर्ट बुलाया 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर, लेकिन उस मामले पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ही उनका जो साथ है वो नहीं दिया। अब आप देखें कि आज का जो इजलास हुआ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की जो नॉमिनेशन हुई है ये 7 और 5 से हुई है। यानी कि जिन 5 मेंबर्स ने मुखालफत की है इनमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और जो 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं। तो यूँ इन 5 ने मुखालफत की। अब अगर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनको मालूम ही है जो सारी चीज़ें सिचुएशन चल रही हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के नाम की उन्होंने मुखालफत की, लेकिन जब इस तरमीम के अगेंस्ट बेंच बनाया गया, फुल कोर्ट बुलाई गई तो 2 जजेस की जानिब से कमेटी इजलास हुआ तो उसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उनका जो साथ है वो नहीं दिया। हालांकि ये सबको पता था कि नंबर गेम हुकूमत के हक़ में है। मैं भी आपको बताता रहूँ कि कैसे कौन कौन लोग हैं हुकूमत के, नंबर गेम जो है वो उनके पास है। तो अगर सब कुछ मालूम था फिर उसके बाद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने साथ भी नहीं दिया अपने जजेस का, तो अभी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के नाम के ऊपर मुखालफत करने का जो है वो फिर क्या मकसद हुआ। यानी कि आपने मुखालफत कर दी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ। आपने जिसकी मुखालफत की तो वो तो उसके बावजूद भी नॉमिनेट हो गया और बन भी गया इस बेंच का जो है वो सरबराह। तो बज़ाहिर ये एक अपना नाम शहीदों में लिखवाने की कोशिश है। कल को अगर कहीं बात हो तो ये कहा जाएगी कि चीफ जस्टिस ने तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के नाम की जो मुखालफत है वो की थी। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से भी कह रहा हूँ कि शहीदों में नाम लिखवाने के मुतरादिफ़ है कि असल जहाँ पर इक़दाम उठाना था वहाँ पर तो इक़दाम नहीं उठाया गया। और जब मालूम हुआ कि अक्सरियत तो दूसरी तरफ है, मैं हक़ में दूँ या हक़ में वोट ना दूँ, जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब ने सरबराह बनना है तो क्यों ना दे दिया जाए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल जो दूसरी तरफ अमीनुद्दीन खान साहब के हक़ में जिन्होंने वोट दिया उसमें तो जी देखें जो हुकूमती इत्तेहाद से 2 मेंबर्स थे, वज़ीर कानून थे
अटॉर्नी जनरल थे, इसके अलावा बार के जो नुमाइंदे थे और जो स्पीकर की जानिब से एक नुमाइंदा खातून थी, ये 6 थे और एक अमीनुद्दीन खान साहब थे। उन्होंने भी अपने ही हक़ में वोट दिया और अपने आप को आइनी बेंच का जो सरबराह है वो मुंतखब कर लिया। तो ये इस इजलास की मुख्तसर सी जो अंदरूनी कहानी है वो रही। और यूँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जो दीगर मेंबर्स हैं वो आइनी बेंच जो है वो बन गया। और अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली जो जुडिशल कमीशन है इसमें भी ये आ गई, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ऑलरेडी हिस्सा हैं इस कमीशन का। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो अब मज़ीद आ गए हैं, इस कमीशन के भी वो मेंबर बन गए हैं। तो यूं जी हुकूमत की नंबर गेम कमीशन में 7-5 की बजाय अब चूँकि वो 13 रुकनी हो गया है, क्योंकि आइनी बेंच का सरबराह भी बन गया है, तो वो अब 8-5 हो गई है। तो यूँ वहाँ पर भी अक्सरियत है। और फिर इसी तरह से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें भी तब्दीली चूँकि की है, तरमीम की गई है। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये 3 जो है वो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम जो जजेस कमेटी है उसमें शामिल होंगे। और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो आउट हो गए हैं। तो बज़ाहिर वहाँ पर भी आप कहें कि दूसरी तरफ की जो अक्सरियत है। और फिर इस तरह से आइनी बेंच में तो है ही अक्सरियत। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो है वो एक मरतबा मतलब है कि फिर से वही जो उनकी एक हिस्ट्री रही है, जिस तरह से वो फ़ैसले भी देते आए हैं बेंचेस में कि आधे जज अगर लेफ़्ट हैं, आधे जज राइट हैं, तो ये सेंटर में से ही कोई इनका रास्ता होता था। तो यहाँ पर भी यही काम जो है वो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से किया गया। और अब जी इंतज़ामी साइड पर तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, लेकिन वही सिविल जो मुकदमे वगैरह हैं, ठीक है, वो लगाएंगे, उनको वो सुना जाएगा, जजेस भी सुनेंगे और कोई उस तरह का इख्तियार नहीं होगा, ना ही कोई बड़ा फ़ैसला उनकी जानिब से अब आ पाएगा, क्योंकि आइनी बेंच में सारे केसेस जाने हैं। और आइनी बेंच के जो सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब, उनके पास असल जो इख्तियारात हैं सारे वो आ गए हैं। यूँ जी सुप्रीम कोर्ट में जो एक आइनी बेंच बनाया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट को आप बस छोड़ ही दें, साइड पे ही उनको कर दें। और असल जो सारे इख्तियारात, सारे जो पावर्स हैं वो अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के पास नहीं होंगे, वो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास होंगे। और ऊपर से जी जो जजेस मज़ीद 17 ये लेकर आ रहे हैं, तो उससे जी सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा वो तारड़ साहब कल फरमा रहे थे, और क्योंकि हाई कोर्ट में जजेस की तादाद भी बढ़ाई गई है ना, तो कह रहे हैं जी कि हाई कोर्ट में जो कमरे हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ये नहीं कि आप इनको देखें कमरे खाली पड़े हुए हैं तो वहाँ पर जज लगा दो ताकि वो कमरा जो है वो फिलअप हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी 34 की गई है जो तादाद है, लेकिन खैर अब 34 हो या ना हो, अब कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है इससे, क्योंकि जो एक प्लानिंग थी वो तो मुकम्मल कर ली गई है। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से जो उम्मीदें थीं बहुत सारे लोगों को, तो उन उम्मीदों के ऊपर वो पूरा नहीं उतरे और एक मरतबा फिर से मतलब है कि आप कहें वो बस साइड पर ही हो गए हैं। अब वो इंतज़ामी मामलात वगैरह देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो दीगर केसेस होंगे उनकी अदालतों में भी अब कुछ नहीं होगा। वैसे तो हम सहाफ़ी आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस की अदालत में बैठा करते हैं कि उनके कोई रिमार्क्स होंगे, वहाँ पर इंपॉर्टेंट केसेस लगा करेंगे, सीनियर जजेस के कमरों में बैठते हैं। लेकिन अब ये होगा कि अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है अदालत के अंदर। अब जो सारा मामला होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो ये बेंच बनाया गया है आइनी बेंच, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का जो रूम होगा। और अब आप देखेंगे कि जो रिमार्क्स वगैरह भी चला करेंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के ही चला करेंगे। टीवी चैनल्स के ऊपर भी आप जो है वही देखा करेंगे। और जहाँ तक मामला है जी सिकंदर सुल्तान राजा साहब के अगेंस्ट एक्शन का, तो मैं इस पर भी कोई उम्मीद तो नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, तो अब आइनी मामला उनके पास चला जाएगा, अमीनुद्दीन खान साहब के पास। और मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी अगर चैलेंज हुआ तो वो भी वहीं पर जो हुआ है वो भी वहीं पर चला जाएगा। वहाँ पर ऑलरेडी अक्सरियत है, वो अपनी तारीफ़ कर लेंगे। और ख़ैर अब मखसूस नशिस्तें मिलें या ना मिलें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2/3 अक्सरियत पूरी करके पार्लिमान ने अपनी जो सारी वो थी अक्सरियत वगैरह जो तरमीमें थी वो तो सारी की सारी कर ली हैं। बहरहाल इसमें एक जो अभी भी उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो खैर हैं तो इमरान खान साहब वो डट के खड़े हुए हैं। और ज़राए बाखबर हल्के ये भी बताते हैं कि इस तरमीम से पहले और इस सारी हैपनिंग से पहले एक पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया गया। उनके सामने कुछ चीज़ें रखी गई कि एक अहम जो तोसी है वो अगले साल होनी है, तो उस तोसी में आप ना बोलें, हुकूमत को ना छेड़ें, तो आप जो है वो फिर रिहा हो सकते हैं। और फिर जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आप जब इलेक्शन होंगे तो आप बेशक दोबारा भी आ जाइएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने इस चीज़ से साफ साफ इनकार किया।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात गए जो आइनी तरमीम थी वो 25 मिनट में कौमी असम्बली से, 15 मिनट में सेनेट में और 2 मिनट से में जो है वो जो गिलानी साहब हैं उन्होंने सिग्नेचर की और सुबह जो है वो गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। तो यूँ बड़ी जल्दी ये जो तरमीम थी वो भी पास कर ली गई और आज 5 नवंबर है, आज अमेरिका के इलेक्शन भी हैं। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि अमेरिका के इंतखाबात से पहले ये जो तरमीम है ये कर ली गई और ये जो सारी कहानियाँ थी वो डाल दी गई। तो अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो एक बुलाया हुआ है ATC अदालत के इंतज़ामी जजिस का इजलास और जुडिशल कौंसल का इजलास, वो भी मेरे ख़्याल से अब गैर मौसरी हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि असल गेम जो थी वो तो आज ही होनी थी। अगर आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो है वो गुफ्तगू चल रही थी कि डट जाते अगर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बहुत सारी चीज़ों के साथ, तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से माजी में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 90 दिन में इलेक्शन का फ़ैसला दिया, उस वक्त उनके साथ बहुत सारे जजेस नहीं खड़े हुए, इवन के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी थे जो कि उनके साथ उस टाइम खड़े नहीं हुए थे। तो फिर मुकफ़ात अमल भी है आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ भी जो कुछ हो रहा है, तो यकीनी तौर पर इनको वो फिर अपना माजी याद आ रहा होगा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ, अदलिया के साथ खड़े होकर खड़ा ना होकर गलती की। क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है ना, उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है। और यही बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बार बार कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। और शुरुआत कहाँ से हुई? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के टाइम पर, और उस वक्त तकसीम हुई और जजेस जो थे वो दूसरी साइड पर खड़े हो गए। और आज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कहाँ पर हैं? वो चीफ जस्टिस बनना था उन्होंने, आज वो चीफ जस्टिस भी नहीं हैं और वो यूं ही अब रिटायर भी हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो हैं वो शायद अब कोई इस्तीफ़ा देने पे हैं तो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहते हुए वो फ़ाइट भी कर सकते हैं। जो लेटर्स जिस तरह से काजी फ़ाइल ईसा लिखा करते थे, तो उस तरह से वो लेटर्स भी लिख सकते हैं। और लेकिन अब यही चीज़ या यही जो इख्तियार है वो रह गया है, यानी कि चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी इतना बेख्तियार कर दिया गया है कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। यानी कि अगर वो कुछ करना भी चाहे तो लेटर के अलावा वो कुछ कर नहीं सकते, कोई इख्तियार ही अब उनके पास नहीं होगा। इवन कि उनके पास जो केसेस भी आएंगे वो भी नॉर्मल रूटीन के जो केसेस हैं वो आया करेंगे, उनमें उन्होंने क्या कोई बड़ा जो फ़ैसला है वो दे देना है। तो वो बेशक रिज़ाइन करें या सुप्रीम कोर्ट में रहें या ना रहें, इससे अब कोई ज़ाहिर फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जो सूरत हाल है वो सारी की सारी बन चुकी हुई है। और आप ये समझें कि जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब जो हैं असल अब इख्तियारात उनके पास आ गए हैं। इस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जो कि शायद उनके कुछ रिमार्क्स इस किस्म के आ जाएँ या वो ज़रा मुखालिफ जो एक व्यू है वो शायद ले लें। इवन कि आप देखें जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब को शामिल नहीं किया गया, वो सीनियर जज थे। जस्टिस शाहिद वहीद साहब को जो है वो शामिल नहीं किया गया। और इससे सिर्फ ये नहीं हुआ कि जो चीफ़ जस्टिस की मुस्तकबिल की वो कंपोजिशन थी वो भी सारी तब्दील हो गई है। अब जो है वो 3 साल के बाद अगर कोई चीफ़ जस्टिस होगा तो हो सकता है कि जिन्होंने मुस्तकबिल में बनना था, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, तो इन सारों के नाम शायद हट जाएँ और ही कोई जो चीफ़ जस्टिस है वो आ जाए और यूँ पार्लिमान से अब सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस हैं वो बनेंगे। बल्कि आज जो खातून मेंबर थी जिन्हें स्पीकर ने अनाउंस किया था जुडिशल कमीशन की, वो जब सुप्रीम ये कमीशन इजलास से जब वो बाहर आ रही थी तो उनसे मेरी गुफ्तगू भी हुई, तो वो कहती हैं जी कि मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ। उनसे जब हम सवाल जवाब वगैरह कर रहे थे किसी सवाल का, इनके इजलास से रिलेटेड चीज़ों का, उन्होंने कोई जवाब तो इतना नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ। तो फिर उनसे कहा गया जी कि देखें अब यहाँ तक मामलात आ गए हैं कि एक सोशल वर्कर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बेंचेस हैं वो बना रहे हैं। भाई आप सोशल वर्कर हैं, आपका काम और है, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस आपने जो हैं वो कहाँ बनाने हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो मकसद था हासिल करना था वो हासिल कर लिया गया है। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी, सलमान अकरम राजा साहब का एक बयान मैं आपके सामने रख देता हूँ तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जो कल आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन वो टर्म है वो 3 साल से 5 साल तक जो की गई है ये उनका अंदरूनी मामला है। जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है। हमने आखिर आगे बढ़ना है और हमें इससे कोई मसला नहीं है और हमारा जो असल मकसद है वो अदलिया की आज़ादी है। यानी कि वहाँ पर PTA की जानिब से हैंड्स अप जो है वो कर दिया गया है। तो बस आप ये समझ लें कि एक इमरान खान ही है
और इमरान खान अब चूँकि जेल में हैं तो बाहर जो पीटीआई की लीडरशिप है आप इससे भी कोई ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो ना रखें। 9 तारीख को भी कहा गया जी कि हम डू एंड डाई आर या पार वाला कोई हिकमत अमली तहरीक इजलास करेंगे, लेकिन मुझे उसमें भी कोई ज़्यादा जान नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इमरान खान साहब है वो खैर डट कर खड़े हुए हैं और अवाम है जो कि इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। और एंड पे मैं यही कहूँगा कि रात जितनी जो है वो अंधेरा जितना गहरा होता जाता है, सुबह जो है वो उतनी ही जल्दी होती है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें होने के बाद जितना गहरा अंधेरा हो रहा है, जो सुबह है वो उतनी ही जल्दी होगी। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।